Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Subjective Knowledge by Sabah and I am your mentor Sabah. उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे. Today's lecture is based on the introduction of letters, their formatting, that how to write a letter. बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेटर राइटिंग के फॉर्मेट पे है कि अगर आपके पास लेटर जो है वो लिखने के लिए आता है तो आपको पहले उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट को के अकॉर्डिंग हमने जो है वो अपना लेटर एग्ज़ाम में राइट करना है. लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे कि हमारे एग्ज़ाम का 10 मार्क्स का पोर्शन लेटर या एप्लीकेशन के क्वेश्चन पर बेस करता है. उसमें से आपने चॉइस होती है आपके पास, या तो आप लेटर राइट करें या फिर एप्लीकेशन. बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ कि वो लेटर राइटिंग को जो है वो प्रेफर करें बजाय के एप्लीकेशन के. इसकी कुछ रीज़न्स हैं जो हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में देखते हैं कि किस वजह से प्रेफर किया जाता है कि लेटर ही राइट करें ना कि एप्लीकेशन. तो देख लेते हैं पहले लेटर हमारे पास होते क्या हैं, इनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. ये आपके पास सामने लिखा हुआ है. लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर थ्रू अ मीडियम. It is a message that is written down or printed on paper and usually put into an envelope to send to somebody. अच्छा जी, लेटर हमारे पास क्या है, एक रिटर्न मैसेज होता है किसी एक पर्सन की तरफ से जो किसी दूसरे पर्सन तक कन्वे किया जाता है. अब वो प्रिंटेड ऑन पेपर भी हो सकता है या फिर हैंड रिटन भी हो सकता है, जो कि बाज़-औक़ात जैसे पोस्ट के थ्रू हम भेजते हैं तो उसमें आ जाता है कि एनवेलप में पैक्ड होता है ताकि नेक्स्ट जो है रिसीवर उसका उस लेटर का उस तक सेफली पहुंच सके. वैसे तो आजकल और भी ये हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है वो लेटर जो सेंड होते हैं मेल्स की फॉर्म में, तो उसमें ये एनवेलप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो हमारा वो डायरेक्ट एक पर्सन से यानी सेंडर से रिसीवर के पास जाना होता है. लेकिन ये जो एनवेलप की फॉर्म में हैंड रिटन भेजे जाते थे थ्रू पोस्ट, थ्रू जो कि पोस्टमैन लेकर जाता था एक जगह से दूसरी जगह सेंडर से रिसीवर के पास, तो उसमें एनवेलप के साथ जो है वो पैक्ड होते थे वो लेटर्स. तो ये तो हमारे पास शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लेटर्स. अच्छा, बेसिकली हमारे पास दो तरह के लेटर होते हैं. लेटर की टू टाइप्स हैं जो हमारे पास एज अ स्टूडेंट अगर हम गए तो हम उसे देखते हैं. फर्दर आगे जितने भी टाइप्स हैं वो सारी इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करती हैं. अच्छा जी, ये हमारे पास है, एक होता है जी फॉर्मल लेटर, दूसरा है जी इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर में मेनली वो सारे लेटर आ जाते हैं जो हम जिनको हम लेटर की सेंस में अभी तक पढ़ते आए हैं कि किसी फ्रेंड को लिखा गया, किसी फैमिली मेम्बर को लिखा गया, जैसे फादर मदर, यंगर ब्रदर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, किसी भी रिलेशन में जो है वो आप कुछ एडवाइस के तौर पे किसी का कुछ हाल पूछने के लिए, हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ, या अपनी स्टडी के बारे में बताने के लिए या अपने आप के बारे में बताने के लिए जो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में आप लेटर लिखते हैं वो इस इनफॉर्मल यानी लेटर की कैटेगरी में आते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं जी फॉर्मल लेटर्स. ये आई थिंक ये जो हमारे पास टर्म है थोड़ी सी आपके लिए शॉकिंग होगी. जैसे हम एप्लीकेशन को इस सेंस में लेते हैं, जो हम एप्लीकेशंस लिखते हैं वो सारी क्या हैं, फॉर्मल लेटर्स में आती हैं. यानी हैं ये भी लेटर्स लेकिन कैटेगरी है कि फॉर्मल हैं, ख़ास पर्सनैलिटी के लिए, ख़ास जो है वो एक मकसद के लिए लिखे जाते हैं. जो इनफॉर्मल लेटर्स तो हम यूजुअली किसी भी काम के लिए, अपना हाल बताने के लिए, किसी का हाल पूछने के लिए लिख लेते हैं. लेकिन फॉर्मल लेटर बेसिकली जो हमारे पास कोई इशू है मेन, उसको डिस्कस करने के लिए किया जाता है. जैसे हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लिखी गई है हेल्थ अथॉरिटी को, अपने कॉलेज की किसी जो है वो प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिखी गई है,
तो वो जो स्पेशल पर्सनैलिटी के लिए लिखी जाए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो वो हमारे पास आती हैं फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में, जिन्हें हम एप्लीकेशंस का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है वो चॉइस होती है लेटर और एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन का ये होता है, हमें इसमें रहना होता है टू द पॉइंट। बेसिक इसमें चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई आपके कॉलेज में क्लीनलीनेस सफाई के हिसाब से कोई इशू है, या फिर आप अगर कहें आप का जो है वो इंग्लिश की ही बात करें, तो लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो ग्रामर की कुछ मिसिंग हैं, तो आप लाइब्रेरियन को लिख रहे हैं। तो लाइब्रेरियन को लिख रहे हैं कि हमारे जो है वो लाइब्रेरी में ये इस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स मौजूद नहीं हैं, तो काइंडली आप इन्हें जो है वो मंगवाएं, रखें लाइब्रेरी में, ताकि स्टूडेंट इससे जो है वो बेनिफिट ले सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो ये मेनली हमारे पास होती हैं किसी पर्पज़ के लिए। जबकि लेटर्स जो हैं, लेटर्स की अगर बात की जाए, तो ये हमारे पास बगैर किसी पर्पज़ के एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए, कोई काम है जो आपस में हम इनफॉर्मल, मतलब हमें उसके लिए कोई स्पेशल जो है वो अगले बंदे की वो नहीं करनी पड़ती, क्या उसे कहें, उसकी अथॉरिटी का डिस्कस नहीं करना पड़ता कि उसका ये पोस्ट है, इस जगह पे वो मौजूद है, इतने जो है वो उसकी रैंकिंग्स हैं। इसमें हम जो है वो फ्रीली, कुछ भी फ्रीली होता है, फ्री हैंड हम जो है वो हम अपनी जो है वो बात किसी से भी कर लेते हैं। इसमें हमें टू द पॉइंट रहना पड़ता है एप्लीकेशन में। जबकि लेटर्स में हम फ्रीली जो है वो किसी भी पॉइंट पर डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही देख लेते हैं कि हमारे पास लेटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जिनसे मिलके एक लेटर जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग जिससे रिलेटेड हम लिख रहे हैं, जैसे लेटर टू फ्रेंड फॉर लैंडिंग बुक्स उधार लेने के लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, दूसरी चीज़ क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, जिसको लिखा जा रहा है लेटर, उसका नेम और उसका एड्रेस। नेक्स्ट आ जाता है सैल्यूटेशन, यानी ग्रीटिंग, अच्छे अल्फाज में स्टार्ट करना, जैसे डियर फ्रेंड हो गया, या फादर, माय डियर फादर, इस तरह लिखना, और साथ में सलाम लेना, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फादर हाउ आर यू, इस तरह यहाँ से स्टार्ट लेना। फिर कम्युनिकेशन, यानी आगे उसकी बॉडी आ जाती है कि जो हमने उसमें सारा अपना एक मुद्दा बयान करना होता है। फिफ्थ आपके पास इसका पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन, यानी कर्टियस क्लोजिंग। जब आपने एंड करना है तो हम लाइन लिखते हैं ना, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। लास्ट है सिग्नेचर, यानी जो राइटर है, सेंडर है, उसका नेम के साथ साइन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास लेटर के पार्ट्स हैं। आगे हम देख लेते हैं कि हम जब इन्हें लिखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ किस तरतीब के साथ आनी चाहिए। तो ये तकरीबन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, यानी लेटर्स और एप्लीकेशन दोनों के लिए तकरीबन इनका फॉर्मेट सेम ही होता है। बस ये है कि एप्लीकेशन यानी फॉर्मल लेटर्स में आपने टू द पॉइंट रहना है, और इनफॉर्मल लेटर्स में आप फ्रीली अपना सारा जो है वो डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपको नेक्स्ट जो है वो रिसिपिएंट से बात करनी होगी। इसमें फर्स्ट आ जाता है एड्रेस ऑफ सेंडर, जो लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। यानी अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस इसमें आएगा। फिर डेट ऑफ राइटिंग लेटर, जिस डेट पे वो लिखा जा रहा है वो डेट आप उसमें राइट करेंगे सेकंड पार्ट पे। और थर्ड पे फिर आप एड्रेस ऑफ द रिसीवर का एड्रेस भी लिखेंगे, और उसके बाद आप जो है वो सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग से अपना लेटर का प्रॉपर जो है वो स्टार्ट लेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जिसमें कम्युनिकेशन हमने उस नेक्स्ट पर्सन से करनी है, वो सारा आ जाएगा। और फिर उसके बाद कंक्लूड करना है,
अपनी पूरी बात को। ज़ाहिर है कोई भी बात बगैर कंक्लूजन के ख़त्म नहीं होती, तो इसे कंक्लूड करना है। लास्ट पे आ जाता है सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। सेंडर का सिग्नेचर आ जाएगा ओनली इन फॉर्मल लेटर। ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में, एप्लीकेशन में, क्योंकि आपका वहाँ पे साइन करना ज़रूरी होता है ताकि वो जो अथॉरिटी है उसे पता हो कि जो मुझे ये फॉर्मल लेटर लिख रहा है यानी एप्लीकेशन जो लिख रहा है वो भी एक प्रॉपर जो है वो कौन है, कहाँ से उसका जो है वो ताल्लुक़ है। या जैसे आप अपने कॉलेज के किसी डिपार्टमेंट के लिए लिख रहे हैं तो आप अपना डिपार्टमेंट, अपना नाम और अपने साइन करेंगे उसमें, ताकि जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो अथॉरिटी है जिसके पास आपकी वो एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर गया है उसे पता हो जी हमें एप्लीकेशन करने वाला या हमें ये लेटर लिखने वाला बंदा वाकई इस जगह पे, इस पोस्ट पे मौजूद है। तो ये लाजमी होता है फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये वो फॉर्मेट था जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो इसी फॉर्मेट से रिलेटेड आपको जो है वो एक सैम्पल लेटर जो है वो दिखा रही हूँ जी। ये क्योंकि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम इससे लिख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल जो हम अपना एड्रेस देंगे वो क्या है? एग्जामिनेशन हॉल के हम हॉल में ही बैठे हुए हैं। किस सिटी का है? ABC फलां फलां सिटी का है। फिर डेट आ जाएगी उसमें। डेट के बाद आपने ये सेलिब्रेशन ग्रीटिंग जो है इससे स्टार्ट लेना है। ये जो डैश लाइंस हैं ये आपने इसमें बॉडी या कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है वो कवर करना है। फिर ये लास्ट पे आ जाएगा। यहाँ जो लास्ट लाइन होगी वो उसी में ही कंक्लूजन बॉडी में ही आ जाएगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास ये सुपरस्क्रिप्शन जिसे हम कह रहे थे कि कर्टियस क्लोजिंग होगी कि योर लविंग फ्रेंड, आपका फ्रेंड, या योर लविंग डॉटर अगर फादर को लिख रही हैं, या फादर को आप लिख रहे हैं एज अ बॉय तो आप उसमें लिखेंगे योर लविंग सन। फादर मदर दोनों के लिए ये हो जाएगा। अगर तो अपने किसी बहन भाई के लिए लिख रहे हैं तो योर लविंग ब्रदर और सिस्टर, ये आ जाएगा। और फिर XYZ, इसमें आपके नाम की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके पास है सैम्पल जिसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट अब सारे लेटर्स करने हैं। और मैं आपको भी यही प्रेफर करती हूँ कि हम जो है लेटर्स को ही लेकर चलेंगे। एप्लीकेशंस में मार्क्स फुल आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मटेरियल ही जो है वो हम एज अ बॉडी या कम्युनिकेशन के तौर पे लिख सकते हैं। लेकिन लेटर में क्या है? लेटर हम जो है वो अपने फ्रीली कन्वर्सेशन होती है उसमें हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोटेशंस ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, यही वो हमारे पास सॉलिड रीज़न है कि हमारे लेटर में मार्क्स क्यों ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम उसमें कोटेशंस ऐड करने की आज़ादी हमें मिली होती है। हम फ्रीली उससे जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक राइटिंग जो है वो कैसे ज़्यादा खूबसूरत होती है जब आप उसमें कोटेशंस जो हैं वो ऐड करते हैं। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको इसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर इसमें फिर भी अभी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना फर्स्ट लेटर जो है वो से स्टार्ट लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।